7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत पर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, महंत संतोष दास, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को बीते दिनों फरार घोषित किया था। साथ ही सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जॉन पेश करेंगे। कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के एडवोकेट रमेश कुमार उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया था। और वाराणसी से हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, क्या जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि इस वक्त वाराणसी में जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए जो एक जमानत आवेदन पत्र दिया गया था उनके वकील के द्वारा, उसे सख्त खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पिछले 7 साल पुराना केस है जिसको लेकर के यह केस चल रहा है। आपको बता दें, प्रतिकार यात्रा जो 7 साल पहले हुआ था, गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर के, यह एक जानकारी के लिए बता दें कि अजय राय जो है उनके और ये जो संत लोग हैं उनकी अगुवाई में यह यात्रा हुआ था। उस दौरान काफी दंगा फसाद और लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने यह पेशी के लिए बोला गया था कि जितने भी लोग हैं इसमें पेश होंगे। जिसके बाद वहां जो अजय राय है वो पेश हुए थे। उनके अलावा जो 25 लोग जो साधु संत हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद समेत कई साधु संत ऐसे हैं जो नहीं वहां पे गए थे, कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाए थे। जिसके बाद उनको जो है कि कोर्ट फरार घोषित कर दिया था। जिसके बाद उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने एक जो है कि उनके लिए जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया था, जिसे आज कोर्ट ने सख्त रूप से उसे खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 साल पुराना जो केस है वो अब खुल गया है। इसे लेकर के भी अब लगातार जो है कि सर्च किया जाए, लगातार इस पर भी सुनवाई हो रहा है कि जो आने वाले समय में इस पे भी न्याय मिल सके। क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था, जो बवाल हुआ था 7 साल पहले, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, जिसे कहीं ना कहीं अब न्याय मिलने का समय आ गया है। और आज यह इस पे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि इसको इस जो याचिका जो आवेदन था उसे जो याचिका था जो आवेदन था उसे सरासर जो है कि खारिज कर दिया गया। जी, तो अब वकील की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या अब ये माना जा सकता है कि अब शंकराचार्य स्वामी की अब गिरफ्तारी की जा सकती है? जी, आपको बता दें कि वकील जो है अपने स्तर से वो आगे का प्रोसेस करेंगे। क्योंकि जो अगर उनके पक्ष के वकील हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पक्ष में ये फैसला नहीं आया तो आगे का जो प्रोसेस है वो जरूर आगे करेंगे। मगर अगर उन्हें अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत 25 ऐसे साधु संत हैं जिनको लेकर के यह केस है। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने इस केस को दोबारा से जो है सुनवाई को लेकर के आगे बढ़ा रही है, तो अगर ऐसे मामले में तो उनके साथ कई ऐसे साधु संत हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि अगर पुख्ता सबूत या कहीं ऐसे चीजें नहीं मिलने की वजह से कि उन्हें निर्दोष साबित किया जाए, तो अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होना ये तय है। सिर्फ वही नहीं है, जो उनके साथ जो सम्मिलित है ऐसे कई साधु संत है जो फरार घोषित किए गए, उनकी भी गिरफ्तारी तय हो सकती है। क्योंकि ये इतना बड़ा केस है जिसमें जान माल का खतरा हुआ, कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बहुत बड़ा, और भी खासकर जो साधु संत है उनके ऊपर यह आरोप है, तो कहीं चलिए ना कहीं ये अंतिमा, बहुत बड़ा हो सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम इस पूरे मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन 7 साल पुराने वाले मामले को अब निकाला गया है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिलेगा।